जय श्री राधे जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय बोली राधा रमन भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए श्रोता, हम लोग माँ के गर्भ से जो आए हैं इस पृथ्वी पर, किस लिए आए हैं? माँ के गर्भ में अति दुख का अनुभव होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते काल और मरते काल अपार दुख का अनुभव होता है। हम लोग माँ के गर्भ से आए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और परमात्मा को प्राप्त न करके इस संसार में खो जाते हैं श्रोता, और उस परमात्मा से वंचित रह जाते हैं। माँ के गर्भ में हम लोग जब थे तो उस प्रभु से विनय किए थे, विनती किए थे कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ से उबारो। भगवान ने कहा कि उस समय में उस जीव से कि बेटा बाहर जा करके क्या करोगे, क्या काम है बाहर में? तो हम लोग उस गर्भ में भगवान से यही कहे कि प्रभु मैं बाहर जा करके आपका सुमिरन करूंगा, भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, आपको प्राप्त करूंगा, इसलिए मुझे इस गर्भ से बाहर कर दो, क्योंकि इस गर्भ में बहुत कष्ट होता है। एक उदाहरण के द्वारा हमारे संत भगवान सिद्ध करते हैं। एक ज्योति स्वरूप सेठ थे, उनके पास बहुत कमरा था, बहुत सा कमरा, सुंदर सुंदर कमरा, और उसी नजदीक में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम था जीवन राम। एक दिन वो जीवन राम ज्योति स्वरूप सेठ के पास जाकर के कहते हैं कि सेठ जी आपके पास बहुत सुंदर सुंदर कमरा है, एक कमरा हमको दीजिए, जो भाड़ा लेंगे मैं आपको दूंगा। सेठ जी ने बोला भाई तुम करोगे क्या मेरे कमरे में, कौन सा काम करोगे? सेठ जी मैं आपके कमरे में भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, कथा कराऊंगा, मैं कथा का प्रेमी हूँ। सेठ जी बहुत प्रसन्न हो गए। अच्छा तुम मेरे कमरे में सत्संग कराओगे, अब तो बहुत बड़ा काम तुम करोगे। नहीं हम भाड़ा नहीं
एक कमरा फ्री में तुमको देते हैं, जाओ आनंद से रहो और सत्संग करो, इसमें कथा कराओ, भजन करो। हाँ, कितने अच्छे हैं आप सेठ जी। चले आए उस कमरे में और भजन कीर्तन करने लगे, सत्संग करने लगे। समय बीतता गया, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल के बाद कहीं से वो दिल्ली की तरफ, पंजाब की तरफ उनका कुछ 4-5 मित्र रहता था, कमाने के लिए गया था। वापस आया तो मित्र को ढूंढता है, अरे जीवन राम मित्र कहाँ है? तो देखते हैं कि वो कमरे में वो भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, दिन रात 2-4 दिन 5 दिन देखा, गया, मिला, कहते अरे मित्र क्या कर रहे हो, ये सब करने से क्या होता है? अरे मित्र भजन कर रहा हूँ भगवान का, मुक्ति मिलती है, भवरूपी सागर से बेड़ा पार होता है, इसलिए हम भजन कर रहे हैं, तुम भी करो। अरे मित्र ये सब करने से कुछ नहीं होता, ये संसार ठक है, ठगता है, कहाँ है सीताराम, कहाँ है भगवान, कुछ नहीं है सब। अरे दुनिया में आए हो तो कुछ मौज करो, मस्ती करो, आनंद लो इस दुनिया का। नहीं नहीं ऐसा नहीं। 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसने कहा, अपनी बात पर वो अड़े रहे, लेकिन संत लिखते हैं कि सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस सुघात सुहाई, गुधात सुहाई। आपको सत्संगति ऐसी लग जाए तो आप उसी तरफ खींचते चले जाएंगे, बुरी संगति आ जाए। वो तो बिरले कोई इस संसार में है जो चंदन का पेड़ है, चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटी रहे भुजंग। चंदन के पेड़ में अनेकों नाग लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके घर से। तो चंदन जैसा दृढ़ संकल्प व्यक्ति संसार में बिरले ही कोई मिलेंगे जो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 99% है जो जिस संगति में रहेंगे उसी संगति की तरफ बहते चले जाएंगे। इसलिए संत भगवान बार बार चेतावनी देते हैं मानस में कि बुरे की संगति में न रहे। अब वो आया, वो कहते हैं कि अब इस दुनिया की मौज करो। तो एक दिन कहा जीवन की भाई कैसी मौज बताओ, हम तो जानते नहीं, हम तो इसके सिवा कुछ नहीं जानते हैं। तो ठीक है, तो आ गया मेरी तरफ, तुमको दिखाते हैं। बाजार से बहुत नया एक ताश खरीद के लाया, उसको कहा कि एक खेलो, बहुत आनंद आएगा। कहा मैं तो ये जानता नहीं हूँ, अरे मैं सिखाता हूँ। उसको 2-4 दिन में वो ट्रेंड कर दिया, सीख लिया, अब खेलता है तो हार जीत होती है उसमें, तो अब उसको आनंद थोड़ा आता है। अरे बैठे सही में आनंद आता है। अरे अभी कहाँ आनंद आया, और आनंद आएगा। अब दूसरे दिन से क्या करते हैं, उसमें कुछ दांव पेच रख देते हैं और उसको जिता भी देते हैं। तो बताओ सही में इसमें आनंद आ रहा है, उसमें तो ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलता था। अरे अभी और मजा आएगा, अभी आनंद कहाँ आया है, तुम देखे कहाँ, देखो हम दिखाते हैं। अब वो क्या क्या 2-4-5 दिन में उसको दांव पहुँच करते करते कुछ माल पानी हो गया। अब क्या करते हैं, कहाँ और मजा आएगा, कहीं से वो ले आए एक पास की बोतल, एक मुन्ना उसको पिला दिया। अब तो जीवन आराम, वो ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कहते हैं यहाँ तो और मजा आता है। ये मजा कहाँ आया था, कहाँ मजा आया है, और मजा आएगा। अब वो क्या करते हैं, 4-5 मित्र कहीं से एक नर्तकी को बजा लेते हैं उस रूम में। अब फिल्मी दिन पर गाना चलता है, डांस होती है, अब बड़ा मजा आता है, सही में आनंद आता है भाई। हम तो जानवे नहीं किए थे ऐसा आनंद है इस दुनिया में, कहा देखा। अब भूल गए वो, धीरे धीरे वो सत्संग भजन सब कहाँ गया पता नहीं। अब लग गए वो उसी में, अब नर्तकी के साथ विश्वास करने, अश्लील गाना गाने, सब खत्म हो गया। समाज के लोग जब देखा, सोचा कि भाई ये तो हमारे समाज को खराब कर रहा है, कितना अच्छा आदमी का, अभी विज्ञापनी करके हमारे बच्चे सबको बिगाड़ देंगे। तो एक दिन वो कंप्लेन करते हैं पूरे समाज के लोग ज्योति स्वरूप सेठ से भी ऐसा हो गया है, आप उस पर रिसर्च करें, निरीक्षण करें और उसको खाली करवाएं कमरा को। तो ऐसी बात है जी सेठ जी। नजदीक में एक मुंशी जी बैठे थे, उनको कहा मुंशी जी आप जा करके देखो तो उसको पकड़ के लाओ, ऐसी बात है तो उसको हम सजा देंगे। मुंशी जी आए, आवाज लगाया, जीवन राम, अरे जीवन राम ऊपर से आओ।
दूसरी मंजिल पर कार्यक्रम चल रहा था। नीचे आए, देखा मुंशी जी। हाँ मुंशी जी प्रणाम प्रणाम, क्या करते हो? बुरी खबर चाहिए सेठ जी के पास, चलो। हाँ सेठ जी क्षमा करिए, गलती हो जाती है, क्या करें, मानव है। तुरंत जेब में से जो नोट निकाल करके 1000 का दे दिया। साहब जाकर के मना लीजिए। ठीक है, अब लोग में आ गए मुंशी जी। ठीक है जाओ, आज से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गए सेठ जी के पास, कहते सेठ जी कोई बुरी कंप्लेन आ गया था। नहीं सब ठीक है, भजन कर रहे हैं वो ऐसी। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर कंप्लेन। सेठ जी कहते हैं दोबारा कंप्लेन आ गया। उनका छोटा बेटा था, बेटा को कहा कि बेटा तू जा करके देख तो सही गलत क्या है, निरीक्षण करो। बेटा गया, छोटा बेटा आवाज लगाते हैं। जीवन राम दौड़ के आते हैं, उनके चरण पर गिरते हैं, गलती हो गया महाराज क्षमा करें। और वो बढ़ा के 1 नहीं 5 दे देते हैं। जेब में गर्म हो गया, संभाल लीजिए हमारी गलती को। अच्छा ठीक है, आज से गलती नहीं होनी चाहिए, हम जाते हैं पिताजी को कह देंगे। पिताजी के पास जाके कह देते हैं कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है पिताजी, सब ठीक चल रहा है। तीसरा कंप्लेन जब गया, सेठ जी सोचे कि नहीं कोई दाल में जरूर काला है। बार कंप्लेन आ रही है, ये सब क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो उनका बड़ा बेटा जो था आज्ञाकारी पुत्र, उनको कहा कि बेटा तू जाकर के निरीक्षण करो और उसको बांध करके ले आओ, मैं उसे जेल में सराऊंगा, मेरे कमरे को ये खराब कर दिया। बड़ा बेटा आया लेकिन वो आवाज नहीं लगाया। एक ही बार वो स्पॉटे पर चले गए, पकड़ लिया। देना चाहा उनको भी रिश्वत, लेकिन वो लेने वाले नहीं है, वो तो आज्ञाकारी पुत्र है सेठ जी का। पकड़ लिए, बांध लिए, चले जा रहे हैं। और अब पश्चाताप हो रही है जीवन राम को कि मैंने क्या किया, मैंने सारी जिंदगी मैंने खराब कर दिया। अब सेठ जी तो जेल में सड़ाएंगे। सेठ जी के पास ले गए, कहा जीवन राम तुमने क्या कहा था कि उसमें हम भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, यही है सत्संग कीर्तन, तुमने धोखा दिया। चलो तुम्हें सजा मिलती है, तुम आजीवन कारावास में सरो। आजीवन कारावास उनको दे दिया। अब जेल में वो सड़ रहे हैं। श्रोतागण एक कहानी नहीं है, यह हकीकत है। थोड़ा तर्क कीजिए कि ये जीवन राम कौन है और ये ज्योति स्वरूप सेठ कौन है, मुंशी कौन है, छोटा लड़का कौन है, बड़ा लड़का कौन है, ये सब हकीकत है। तर्क करेंगे तो सब मिल जाएगा। ये ज्योति स्वरूप सेठ कोई और नहीं, वही परमात्मा है, पार ब्रह्म परमेश्वर जीवन राम, और कोई नहीं। यही भीतर में जो प्राण है, आत्मा है, यही आत्मा है जीवन राम। और भगवान का जो कमरा है, ये शरीर रूपी कमरा करोड़ों हजारों कोई गिनती नहीं है, असंख्य है। सुंदर सुंदर कमरा उनके पास है। वही गर्भ में हम लोग उस भगवान से याचना किए थे, प्रभु एक कमरा दीजिए। तो क्या करोगे? तो भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, आपको पाऊंगा। भगवान खुश होकर के कमरा दे करके हम लोगों को बाहर भेज दिए, फ्री में, नहीं कोई भाड़ा नहीं लेंगे। इस कमरे का कोई भाड़ा देते हैं, चुकाते हैं? कोई भाड़ा नहीं है, फ्री में कमरा दिया हुआ है भगवान ने। लेकिन जब हम लोग उस गर्भ से बाहर आते हैं तो 8 साल, 10 साल, 9 साल, 14 साल तक इस माया में नहीं रहते हैं। जब बच्चे रहते हैं तो भगवान से बतियाते रहते हैं, बात करते हैं। खूब ध्यान है, इधर कोई माया नहीं। जब ही इधर आए माया में फंसे, भूलते 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 चले गए, भूल गए भगवान आप उधर, हम इधर। भगवान कहता है हमको तुमसे कोई काम नहीं, जाओ उसी में रहो। और इसमें इतना करते करते, पाप करते करते, मौज करते करते सब भूल जाते हैं। भगवान को जब कंप्लेन जाती है तो भगवान मुंशी जी को भेजते हैं। मुंशी जी कौन है? छोटी सी बीमारी। अब उस बीमारी को लेकर के दरभंगा जाते हैं, वहां पर वही रिश्वत है, दिए, ठीक हुआ, आए, तब तो वहां पर लगा हुआ खर्चा हुआ है। फिर वही कर्म करते चले गए, फिर कर्म बढ़ गया, गलत कर्म। दोबारा कंप्लेन भगवान को, छोटे लड़के को भेजा, छोटे लड़के कौन? उस बीमारी से थोड़ा बड़ा बीमारी,
अब दरभंगा में ठीक होने वाला नहीं है, पटना रेफर कर दिए डॉक्टर साहब, जाइए पटना। वहाँ पर उससे ज़्यादा 50,000 1 लाख खर्चा हुआ। आए फिर वही कर्म छूटा नहीं जो हम छोड़ दें इस कर्म को, नहीं छोड़ा। भगवान अंतिम में जब कंप्लेन जाते हैं तो अपने बड़े बेटे उनका कौन है? वही यमराज है। यमराज खुद नहीं आते हैं, वही यमराज है। सबसे बड़ी बीमारी अब वैसे शरीर में डाल देते हैं। दरभंगा गए, पटना से रेफर हो गया, सफदरजंग दिल्ली से रेफर हो गया, धरान, सब जगह गए। सब कहते हैं कि नहीं अब इसका कोई इलाज नहीं है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, जाइए। इलाज कैसे होगा? वो तो आज्ञाकारी पुत्र है, यमराज है, उसका कहाँ इलाज होगा? वो रिश्वत थोड़ी लेते हैं, उस वक्त रिश्वत तो लेते नहीं, जाइए कोई इलाज नहीं है, घर बैठिए। अब वही यमराज उस प्राण को खींच करके ले जाते हैं, बांध करके भगवान के पास। तो रास्ते में वही जीवन राम आत्मा रोते हुए जा रहे हैं, आंसू निकल रही है, पश्चाताप हो रही है। कहते हैं कि हे भगवान, मैंने इस शरीर को गंदा कर दिया, पूरा खराब कर दिया, मैं उनके सामने में कैसे जाऊंगा? रो रहे हैं। मेली चादर ओढ़ी कैसे, मेली चादर ओढ़ी कैसे, द्वारे तुम्हारे
मेरी चादर ओढ़ के कैसे आए तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ के कैसे आए तुम्हारे मेरी चादर मेरी चादर ओढ़ के कैसे तेरे द्वार में आऊं, निर्मल वाणी पाकर नाम न तेरा गाया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर न आया। इन शरीर को मैंने दाग लगाया, अब मैं क्या गीत गाऊं आपका। पश्चाताप करते हुए आत्मा जा रही है और जब उस परमात्मा के पास पहुंचता है, भगवान कहते हैं अरे जीवन राम, तुम्हें मैंने इसीलिए कमरा दिया था, यही पाप करने के लिए हमारे कमरे को तूने गंदा किया, चादर को तूने गंदा किया, इसलिए जा तुझे मैं आजीवन कारावास देता हूँ, सर पे रोज जिंदगी भर, और उस जेल में भेज देते हैं, धकेल देते हैं। वो आजीवन कारावास कौन है? ये नरक जो है, कहते हैं हम लोग नरक में धकेल दिया, वही नरक है। ये स्वर्ग और नरक और कहीं नहीं, इसी पृथ्वी पर है। ऐसा मैंड बना देता है, ऐसा वो जीवन बना देते हैं कि उसमें सरते रहते हैं, कोई पागल के रूप में, कोई लल्हा के रूप में, कोई लंगड़ा के रूप में, कोई अंधा के रूप में, कोई कुछ के रूप में। इस संसार में जितने हैं वो भगवान के वही सजा जो दिए हैं, सजा भुगत रहे हैं। इसलिए श्रोता भगवान, हम लोग जो आए हैं इस पृथ्वी पर माँ के गर्भ से भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस भगवान को पाने के लिए, उस तत्व को पाने के लिए, इस उद्देश्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। और भगवान की कथा श्रवण करके जीविका कमाते हुए, जीविका लेते हुए और इस शरीर को शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए उस भगवान को पाने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो आइए हम लोग इस श्रीमद् भागवत रूपी बहती गंगा में गोता लगाए। हम लोग कल कथा को कहाँ छोड़े थे, कथा को क्रम में लेने से हम यही प्रश्न करेंगे कि कल मैंने कथा को कहाँ विराम दिया। वहीं से आगे हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। है किसी को याद? माता जी आपको याद है कल हमने कथा को कहाँ विराम दिया?